आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कल करा चुके थे ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करवाए थे। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला भी करवाए थे। फॉर्मूला क्या करवाए थे, जैसे एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर। फिगर बना लीजिए, मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, बी है, सी है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा को एच बोलते हैं, इसके नीचे वाले को बी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं। जब ये कोण बनेगा तब, और जब ये कोण बनता है तो क्या बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं। इसको याद करिएगा। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ से और एक फॉर्मूला निकाले थे, इसको एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इससे और एक फॉर्मूला निकाले थे, क्या निकाले थे, पी स्क्वायर बराबर क्या निकाले थे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर क्या हो जाता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में। इससे और एक फॉर्मूला निकाले थे एच बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या निकाले थे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला कल हम लोग देख चुके थे। ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। और कुछ क्वेश्चन निकाले थे, जैसे हम लोग निकाले थे साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है। ये कल भी बताए थे। साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, कोस थीटा क्या होता है बी बाय एच, टेन थीटा क्या होता है पी बाय बी। टेन कोट का उल्टा होता है जी, कोट का उल्टा होता है तो बी बाय पी हो जाएगा। ये जो कोस है, कोस का उल्टा सेक होता है, सेक होता है तो कोस क्या है एच बाय बी है, तो एच बाय बी हो जाएगा। और ये टेन का कोसे साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक क्या है एच बाय पी है, तो आपका एच बाय पी हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद और एक कुछ बताए थे, जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसको भी नोट कीजिएगा और याद रखिएगा। और एक चीज होता है कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, गिवन सेक थीटा बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा बराबर हम लोग को दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है। तो क्या बोला कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब सारा जितना भी रेशियो फंक्शन है ना टोटल को निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं सेक थीटा क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच होता है ना। तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच बाय बी हो जाएगा। जब एच बाय बी होगा तो हमको यहाँ क्या आवश्यकता पड़ेगा पी का, और पी के लिए क्या फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर, एच कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर माइनस बी कितना दिया हुआ है बी 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। दोनों को माइनस कीजिए, 169 में 144 गया तो कितना बचेगा ये 25 बचेगा जी। तो P बराबर 25 आ गया, तो P बराबर क्या आ जाएगा P बराबर तो किसका 25 किसका रूट होता है 5 का रूट होता है। तो P 5 आ गया। H हम लोग को दिया हुआ है H कितना है 13 है, और B कितना है ये 12। ये तीनों फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है, तो अब निकाल लीजिए ना, निकालिए ना सारा निकाल लीजिए। साइन थीटा निकाल लीजिए, कोस थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा निकाल लीजिए, कोट थीटा निकाल लीजिए, और सेक दिया हुआ है तो कोसेक थीटा निकाल लीजिए, पांचों निकल जाएगा। साइन थीटा पी बटा एच, कोस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बाय बी, कोट थीटा बी बाय ई, कोसेक थीटा एच बाय पी। अब देखिए पी दिया हुआ है, पी हम लोग को कितना निकला पी निकला 5, एच बाय बी हो गया, और एच कितना निकला एच हम लोग का निकला हुआ है। साइन थीटा का वैल्यू पी बटा एच होता है, पी कितना हम लोग का 5 है, एच कितना है 13 है, बी कितना है बी हम लोग का आ गया 12, एच कितना है 13, पी कितना है पी है 5, और बी कितना है बी 12।
इसको पलट दीजिए 12/5। कोसेक साइन का उल्टा होता है, इसको पलट दीजिए, क्या आ जाएगा 13/5। ये आपका सारा आंसर हो गया। तो चलते हैं 6 में, क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए बराबर कोस बी होता है, तो देन शो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी हम लोग को प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन दैट क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है, गिवन में क्या है, कोस ए बराबर क्या है, कोस बी है, और हम लोग को शो दैट क्या करना है, कोस ए क्या है, एंगल ए बराबर एंगल बी है। अगर ये हम लोग शो कर दिए तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले फॉर्मूला। ये फिगर मान लीजिए, ये ए दिया हुआ है, ये आपका सी दिया हुआ है, ये आपका बी दिया हुआ है। कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या हो जाता है, कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर आपका हो जाता है बी बाय एच होता है। तो बी हम लोग को इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको पी बोलते हैं ना। तो हम लोग को ये एंगल दिया हुआ है, तो एच बाई पी, एच हम लोग को कितना हो गया, पहले बी देखिए, बी कितना हो गया, एसी बट्टा ए बी हो जाएगा, ए बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगला ये कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी वही होता है, बी बट्टा एच होता है। अब ये एंगल ले रहा है, देखिए ये एंगल ले रहा है, ये एंगल सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये आपका पी का काम करेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी का काम करेगा। तो पी क्या हो जाएगा, हम लोग को जानते हैं क्या होता है, बी बोल रहा है, तो बी आपका आ गया बीसी, बीसी आ गया ना, तो ये आ गया बीसी, और पी क्या हो गया, एसी हो गया। तो ये आपका एच क्या है, एच आपका क्या है, ए बी है, तो ए बी हो गया। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। आइए अब ये इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी बट्टा ए बी बराबर है, देखिए एक चीज हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, अच्छा छोड़िए ना, ए सी बट्टा ए बी हो गया, और सेकंड इक्वेशन क्या है, बी सी बट्टा ए बी हो गया। तो ए बी से ए बी कट गया, तो एंगल ए और एंगल बी जो एक ही साइड है, तो क्या हमको इसको लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल बी, ये प्रूव दैट हो गया। ये एंगल सी से सी भी काट सकते हैं, ए और बी बच गया, तो एंगल ए और बी हो गया, सो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ कोट थीटा बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है। तो इवेल्युएट निकालना है, पहला हम लोग का क्वेश्चन निकालना है, पहले ये तो दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन में जाएंगे। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन थीटा का। अब टेन थीटा का क्या होता है, बी बटा बी होता है, पी बटा बी। तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, बी बटा पी आएगा। जब बी बटा पी आएगा तो यहाँ पे क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा, एच का आवश्यकता पड़ेगा। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर, पी मतलब 8 का स्क्वायर, प्लस बी मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब बताइए 64 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 4 13 10 11 113 हो गया। ये आपका एच हो गया, एच बराबर इतना, आपका बी बराबर हो गया 7 और पी बराबर हो गया 8, तीनों वैल्यू निकल गया। तो अब क्वेश्चन पहला निकालना है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। पहला हम लोग को निकालना है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा। दूसरा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी बाय एच होता है। कोस थीटा का क्या होता है, कोस थीटा का बी बाय एच होता है। 1 माइनस पी बाय एच, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बी बाय एच, सॉरी माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस। अब पी वैल्यू जो है वैल्यू के यहाँ पे रख दीजिए, ये क्या हो गया 1 प्लस
देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिया। अब यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हुए बनाएंगे, या इसको फॉर्मूला की तोड़ दीजिए ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ये वाला फॉर्मूला हम तोड़ दीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, फॉर्मूला तोड़ रूट हो जाता है। आइए अब देखते हैं इसका 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना हो गया 113 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, ये 113 हो जाएगा। चलिए आगे इसके आगे देखते हैं। अब एलसीएम लीजिए, 113 यहाँ पे हो गया माइनस 64 हो गया, बटा कितना है 113, इसको करेंगे तो 113 माइनस 49 भाई कितना हो गया 113, ये 113 से 113 काट देंगे। 113 में 64 गया तो कितना बचेगा, 113 में 64, 13 में 4 गया तो 9, 10 में 6 गया तो 4, 49 बचेगा। अब 113 में 49 गया तो कितना बचेगा 64 बचेगा, 64। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट क्या होता है, कोट का साइन का उल्टा होता है, साइन पी बटा बी होता है, तो इसका बी बटा पी हो जाएगा। या स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए। अब बताइए बी कितना दिया हुआ है, बी 7 दिया हुआ है तो यहाँ पे 7 रख दीजिए, आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा। पी कितना है, पी 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दिया, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इफ 3 कोट ए बराबर 4 है, क्या है 3 कोट ए बराबर अगर 4 दिया हुआ है तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए आप। 3 कोट ए बराबर, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। कोट ए 4/3 हो गया तो कोट बराबर क्या होता है बी बटा पी होता है ना। इसका एच यहाँ से निकालिए, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। पी हम लोग को कितना दिया हुआ है, पी आपको दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना हुआ है 4, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 तिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट इतना। तो एच बराबर क्या हो गया 16 9 25, तो ये 25 हो गया। तो 25 किसका रूट होता है 25 5 का रूट होता है, तो ये 5 हो गया। जब h बराबर 5 हो गया, आपका b बराबर दिया हुआ है, b बराबर कितना है, b बराबर आपका 4 है और p बराबर कितना है, p बराबर आपका 3 है। ये वैल्यू आपको पता है। क्वेश्चन हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन हम लोग को निकालना है चेक करने के लिए होता है, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है, इसको हम लोग देना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना हम लोग को शो करना है, चेक करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग ये होता है कि नहीं होता है। तो आप कुछ कर दो, आइए देखते हैं। सब वैल्यू हम लोग इसको रख देंगे, एच पी और बी का वैल्यू रख देंगे। दोनों साइड अगर बराबर आ गया तो ये चेक हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा तो चेक नहीं होगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 का क्या होता है पी बटा बी होता है, इसका स्क्वायर हो गया। 1 प्लस 10 पी बटा बी, इसका स्क्वायर कर देते हैं। बराबर कोस्ट का क्या होता है कोस थीटा का बी बाय एच, इसका स्क्वायर हो गया। माइनस साइन थीटा का क्या होता है पी बाय एच, इसका स्क्वायर हो गया। देखिए ये आपका हो गया 1 माइनस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, पी का वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, बी कितना दिया हुआ है बी आपका 4 दिया है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 1 प्लस पी आपका हो गया 9 और 4 चौके 16 हो गया। बी की कितना है बी आपका है 3 4 चौके 16 4 चौके 16 और एच आपका दिया हुआ है 5 5 25 माइनस पी कितना दिया हुआ है पी 3 है तो ये 9 हो गया, ये 25 हो गया। इसको करते हैं 16 में 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में 9 गया तो 7, इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 16 में 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में 9 गया तो 7 बचेगा, 7 बटे ये 16 हो गया।
14 प्लस 9 25, 25/16 हो जाएगा। और इधर कितना हो गया, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, एलसीएम हो गया 25, 16 में 9 गया तो 7 बचेगा। तो ये 16 से 16 खत्म हो गया तो क्या बचेगा, 7/25 बराबर क्या है, 7/25। दोनों साइड बराबर है ना, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, तो क्या हो गया, सही है जी, यस हो जाएगा। यस और नो में लिखना था तो आंसर यस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ये क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। 9 क्या बोलता है, इन ए ट्रायंगल एबीसी कोई एक ट्रायंगल है जी, जिसमें राइट एंगल 8 बी पे राइट एंगल है, तो बी पे राइट एंगल है तो इसको फिगर बना दीजिए पहले। मान लीजिए ये आपका है, ये आपका है, ये ए है बी है सी है, बी पे हम मेरा क्या है, राइट एंगल है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन के तो पहले हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 10a बराबर दिया हुआ है। 10a बराबर क्या दिया हुआ है, 10a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p/b होता है। p/b होता है तो यहाँ से h निकाल लीजिए, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस b कितना है, b आपका √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का 3 हो जाएगा। अब h बराबर क्या हो जाएगा, √3 और 1 4 हो जाएगा, तो h बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब h बराबर 2 आ गया तो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन हम लोग को निकालना है साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c, इसको निकालना है। तो हम निकलेगा कैसे, जब एबीसी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एबीसी लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, जब एबीसी ले रहे हैं तो हम लोग को क्या है, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए, तो साइन हम लोग इसको ले रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एच हो जाता है। जब ये सामने वाला भुजा ये आपका पी के काम करता है और ये आपका क्या काम करता है, बी का, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, साइन ए बराबर हम लोग का p/h होता है। तो p हम लोग को कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी रख सकते हैं। h बराबर कितना है, h बराबर आपका 2 आ गया, और b बराबर आपका है b यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा सा, ये b आपका हो गया √3 हो गया, और p आपका हो गया 1 हो गया, तो p 1 हो गया, b आपका √3 हो गया। तो p/b होता है, तो p का हम लोग का क्या है, p AC BC है, तो BC बटा क्या हो जाएगा, BC/AB होगा, और सॉरी AB नहीं AC हो जाएगा, AC। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, अब जानेंगे कोस क्या है, कोस C है, कोस C बराबर क्या होता है, B/H होता है, B/H होता है। तो B हम लोग का क्या है, B कोस C बोल रहा है। जब ये वाला एंगल बोलेगा ना, ये वाला एंगल बोलेगा तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, इसके सामने वाला P कहलाएगा जी, P, और इसके यहाँ क्या कहलाएगा, ये B कहलाएगा। तो क्या होता है, B/H होता है, B क्या हो गया, BC, आपका BC हो गया, H क्या हो गया, H AC हो गया, AC। इसी तरह आगे हम लोग क्या निकालेंगे, कोस A निकालेंगे। कोस A बराबर क्या हो जाता है, कोस A बराबर भी B/H होगा। तो कोस A बोल रहा है, जब A बोलेगा तो ये वाला भुजा लेंगे, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, P, तो B हम लोग का ये हो जाएगा, तो AB बटा क्या हो जाएगा, AB/AC होगा। अब हम लोग निकालेंगे साइन C निकालेंगे, साइन C बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो P हम लोग का क्या हो गया, साइन C बोल रहा है, तो ये इसको साइन P ये मेरा हो जाएगा, तो P हम लोग का क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा, H AC होगा, ठीक है। हम लोग का BC बटा नहीं, P/H BC/1 वैल्यू इतना है, BC का वैल्यू 1/2 है, 1/2 हो जाएगा। AB कितना होगा, AB √3, और AC कितना है, AC ये है, AB कितना है, AB आपका हो जाएगा √3, और फिर AC कितना है, AC आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं दोनों का,
यहाँ पे वैल्यू रखिएगा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस कोस ए रूट 3/2 इंटू साइन सी रूट 3/2। इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा 1/4 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो ये 4 हो गया। 3 एलसीएम हो गया 4, 3 और 1 4, 4 4 कट गया, कितना बचेगा आपका एक क्या हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू पे राइट एंगल बना हुआ है जी। तो क्यू पे और बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है एंड पी क्यू बराबर 5 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। देखिए फिगर आप लोग बना दीजिएगा ना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका फिगर है, राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर है। आप क्या बोल रहा है पी क्यू आर, क्यू पे क्या मेरा है, क्यू पे हमको कितना डिग्री बनाना है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो आप क्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया आर हो गया। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 डिग्री दिया होगा। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। क्या है पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। ये गिवन है, दोनों क्या है ये गिवन है, दिया हुआ है, दिया। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, यहाँ से हम लोग एक वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका, किसी एक का वैल्यू निकालो, इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ, दोनों में किसी को ले जाओ। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो हम लोग किसका वैल्यू निकालें, मान लीजिए हम लोग पी आर का वैल्यू निकालते हैं। पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस के क्या हो जाएगा माइनस का क्यू आर होगा, क्यू आर। अब क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग क्या थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी आर स्क्वायर बराबर होता है क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस में सीधे यहीं से हम लोग स्क्वायर कर दे क्या, चलो हो गया। देखिए पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसको वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर कहीं दिया हुआ है नहीं ना दिया हुआ है, तो क्यू आर नहीं दिया हुआ है तो क्यू आर का होल स्क्वायर रहना चाहिए। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 5 का इसका होल स्क्वायर हो गया। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 का स्क्वायर माइनस आपका आ गया 2 इंटू 25 गुने क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर ही रहेगा प्लस आर स्क्वायर बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या है क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो कट जाएगा, ये आपका कट गया। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 25 का स्क्वायर 625 हो गया माइनस 25 का स्क्वायर कितना हो गया 25 का स्क्वायर 625 हो गया माइनस 25 दूना 50, तो ये 50 हो गया 50 क्यू आर इधर आए बराबर 25 है। अब इसको हम उठा के इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो कितना हो गया 625 में 25 को घटा दिया माइनस उधर चला गया तो क्या हो गया 50 क्यू आर हो जाएगा क्यू आर। आप 625 में 25 लिया तो कितना बचेगा आपका 600 बचेगा, 600 बराबर 50 क्यू आर होगा। अब क्यू आर का वैल्यू निकाल लीजिए। क्यू आर बराबर आपका क्या हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर बराबर आपके हो जाएगा 600 बटा 50 तो 0 0 12 25 60 12 हो जाएगा। क्यू आर बराबर कितना हो गया क्यू आर बराबर आपका 12 हो गया। जब क्यू आर बराबर 12 हो गया तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आपका सारा वैल्यू निकल जाएगा। मान लीजिए कि क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 है, तो यहाँ पे अगर रखिएगा तो पी आर कितना हो जाएगा पी आर बराबर हो गया 25 में 13 को घटा दीजिएगा, ओ सॉरी 12 को घटाइएगा कितना हो गया 13 हो गया। तो पी आर का वैल्यू आपका कितना हो गया 13 हो गया। तो पी आर मेरा ये है, पी आर बराबर आपका 13 हो जाएगा
और हम लोग को पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, और क्यू आर का वैल्यू कितना निकला हुआ है, क्यू आर का वैल्यू 12 निकला हुआ है, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इतना, तो क्वेश्चन में 10 का वैल्यू निकल गया, एच निकला 12, पी निकला, एच निकला 13, पी निकला 12 और बी निकला 5। अब डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन किसका करना है, साइन पी निकालना है। साइन पी बराबर क्या होगा, कोस पी बराबर क्या होगा, और आपका टेन पी बराबर क्या होगा। तो साइन पी बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो पी हम लोग का क्या है, पी बटा एच, तो पी में हम लोग का ये हो गया, एच हम लोग का ये हो गया, बी हम लोग का ये हो गया। तो पी हम लोग का कितना है, 12 है, तो 12 हो जाएगा 12। एच कितना दिया हुआ है, एच 13 है। कोस पी, तो कोस पी बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। बी कितना हम लोग का दिया हुआ है, 5, तो 5 हो जाएगा। एच कितना दिया हुआ है, 13। टेन पी हम लोग का दिया हुआ है, पी कितना है 12, और पी कितना दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 5, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।